Welcome to CI International School online study classes. I hope all of you will be fine at home. We are doing business studies. द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, इसकी एक लेक्चर हमारा पहले हो चुका है। इस लेक्चर में ये यूनिट भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसका भी जो सेकंड पार्ट है बिजनेस एथिक्स वो आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है बेटे। तो हमारा टॉपिक जो पिछले वीडियो में हमने खत्म किया था वो खत्म किया था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए बिजनेस के ऊपर, ठीक है। और जो लास्ट हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ी थी वो थी कंज्यूमर के लिए। एक बिजनेस की बेटे कंज्यूमर के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसे एक अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है, कम प्राइस पर बेटे अच्छा प्रोडक्ट प्राइस किया जाए, क्वालिटी उसकी बेहतर होनी चाहिए। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब देखिए टुवर्ड्स गवर्नमेंट, अब बेटे गवर्नमेंट की तरफ भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेस की, क्योंकि गवर्नमेंट बेटे एक लीगल अथॉरिटी होती है, ठीक है, और उसे बेटे अपने उसका एक टैक्स स्ट्रक्चर होता है बेटे। उस टैक्स स्ट्रक्चर के हिसाब से ही बिजनेस को बेटे पे करना चाहिए हमेशा टैक्स वगैरह, ठीक है। साथ ही साथ गवर्नमेंट को बेटे पूरे देश की इकोनॉमी के सिस्टम को चलाने के लिए रिवेन्यू की जरूरत पड़ती है। जो रिवेन्यू उसे कौन पे करता है? बिजनेसमैन पे करते हैं, बिजनेस हाउसेस पे करते बेटे। तो इसीलिए एक बिजनेस की बेटे गवर्नमेंट के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो उन्हें पूरा करना चाहिए, जैसे टू पे टैक्स होनेस्टली यानी ईमानदारी से। जो भी आपका टैक्स बनता है बेटे उसे ईमानदारी से अच्छे तरीके से आप पे कीजिए। सेकंड है टू ऑब्जर्व द रूल ऑफ द गवर्नमेंट। भाई गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन बनाती है ताकि कंट्री के अंदर डिसिप्लिन बना रहे बेटे, डिसिप्लिन ब्रेक ना हो। तो इसीलिए बेटे जो भी गवर्नमेंट ने बिजनेस से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, कॉर्पोरेशन से रिलेटेड रूल्स बनाए हैं, आप उसे बेटे अच्छे तरीके से फॉलो करते रहें। नेक्स्ट है हेल्पिंग गवर्नमेंट बाय एस्टेब्लिशिंग न्यू इंडस्ट्री। तो बेटे एक बिजनेस नई नई विभिन्न इंडस्ट्रियां ओपन करके गवर्नमेंट की हेल्प कर सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट को उससे टैक्स मिलेगा। और साथ ही साथ बेटे ठीक है नई बिजनेस ऑन होने से बेटे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी, जिससे गवर्नमेंट को बेटे एम्प्लॉयमेंट पर इतना फोकस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट बिजनेस हाउसेस उन्हें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराकर दे रहे हैं। नेक्स्ट है नॉट टू एक्सप्लॉइट गवर्नमेंट सिस्टम थ्रू अनफेयर मीन। अनफेयर मीन यानी कि गलत तरीका अपनाना बेटे, जैसे विजय माल्या ने गलत तरीका अपनाकर लोन लेकर इंडिया से भाग गया। सही सेम यही काम नीरव मोदी के साथ हुआ बेटे, उसने भी इंडिया से बहुत सारा लोन ले लिया बैंकों से और फिर भाग गया। तो कहने का मतलब है कि गलत तरीके से बेटे आप अपने सिस्टम को एक्सप्लॉइट ना करें, आप अपनी देशभक्ति दिखाएं, अच्छे से अपने बेटे टैक्स पे करें, गवर्नमेंट आपसे कुछ नहीं कहेगी। और फिर आप देश छोड़ के भागोगे बेटे, देश का रुपया लेकर भागोगे, तो ये तो एक गलत तरीका होता है। तो इसीलिए बेटे बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने देश के प्रति सही रहे, सच्चा रहे। नेक्स्ट है टुवर्ड्स कम्युनिटी। कम्युनिटी यानी कि बेटे समुदाय, सोसाइटी के प्रति उद्देश्य। तो बेटे एक बिजनेस सोसाइटी में ही जन्म लेता है, सोसाइटी में फलता फूलता है, सोसाइटी से उसे रिसोर्स मिलते हैं बेटे। बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी होता है, सोसाइटी का एक हिस्सा होता है। तो जिस चीज का आप हिस्सा हो बेटे उसे एक्सप्लॉइट ना करके, ठीक है, उसकी वेलफेयर की तरफ ध्यान हमें देना चाहिए। जैसे कि टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो बेटे लोग में, सोसाइटी में जितने भी अनएम्प्लॉयड पर्सन हैं, ज्यादा से ज्यादा आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा कर दें उन्हें। सेकंड है टू अवॉइड पोल्यूटिंग द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को पोल्यूट ना करें, कृपया आप प्लीज ऐसे प्रोडक्ट का यूज ना करें जिससे हमारा एनवायरमेंट खराब होता है, ठीक है। दिल्ली में देखिए कितना बुरा एनवायरमेंट होता है। अब दिवाली बेटे कुछ टाइम में आने वाले, दिवाली के टाइम में इतना ज्यादा धुआं दिल्ली के अंदर हो जाता है कि जो विजिबिलिटी होती है वो केवल शून्य हो जाते हैं, इतने पास के लोग भी दिखाई नहीं देते। तो इस तरह से बेटे आप एनवायरमेंट को कृपया पोल्यूट ना करें। टू इंक्रीज द बेटे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कब इंक्रीज होता है? जब आपको बेटे लेस कॉस्ट पर एक अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट मिल जाए। क्वालिटी प्रोडक्ट अगर मैं कंज्यूम कर रहा हूं तो मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हाई है। मैं बेकार प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं, खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं, जिसे कंज्यूम करने से बेटे मेरी फिजिकल हेल्थ को नुकसान पहुंच सकता है, मेंटली मेरा प्रेशर आ सकता है, वो खराब बेटे। तो एक बिजनेस हाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करा के लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड को प्रमोट करे। नेक्स्ट है टू प्रमोट सोशल डेवलपमेंट बेटे, समाज का विकास करने में योगदान दे। जैसे पीएनजी प्रोडक्ट बेटे सर्व शिक्षा अभियान में 5% जाता है बेटे उनकी टोटल रेवेन्यू का। इसी तरह आप सोसाइटी के डेवलपमेंट में योगदान करते रहिए। नॉट टू डू फेक एडवर्टीजमेंट। लास्ट से बेटे ऐसी एडवर्टीजमेंट ना करें जिससे लोग भ्रमित होकर एक खराब प्रोडक्ट परचेज कर ले, ठीक है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स वर्ल्ड। वर्ल्ड के प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटे? आज के समय आपको पता ही है कि पूरा वर्ल्ड एक सूत्र में बन चुका है, ठीक है। इतना ज्यादा एडवांस सिस्टम हो चुका है बेटे कि जो एक वर्ल्ड है एक सूत्र में अब बन चुका है। तो वर्ल्ड के प्रति भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटे, क्योंकि एक कंट्री दूसरी कंट्री पर डिपेंड डेफिनेटली रहती है। इसलिए
सबसे पहले टू कंट्रीब्यूट इन इंटरनल पीस, इंटरनेशनल पीस बेटे अंतरराष्ट्रीय शांति में योगदान दीजिए। चाइना जैसा देश आप मत बनिए बेटे जो इंटरनेशनल पीस को तबाह कर रहा है, ठीक है। तो आप इंटरनेशनल पीस में अंतरराष्ट्रीय शांति में योगदान दें। सेकंड है टू ऑब्जर्व रूल्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेटे जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं उन्हें प्रॉपरली फॉलो करें, रूल्स रेगुलेशन को अच्छे से माने। नेक्स्ट है टू हैव द इकोनॉमिकली बैकवर्ड इकोनॉमी, जो बेटे पिछड़े देश हैं जैसे आपकी साउथ अफ्रीकन की कंट्री, अफ्रीकन कंट्री जिम्बाब्वे हो गया, ठीक है, केन्या हो गया, और भी कई पिछड़े देश हैं बेटे, नाइजीरिया हो गया, इन देशों की आप हेल्प करें जितना ज़्यादा हो सके, वहाँ अपनी प्रोडक्ट को बेचे बेटे, लोकल लिविंग स्टैंडर्ड को सुधारने का प्रयास करें। नेक्स्ट है टू डू बिजनेस होनेस्टली बेटे, बिजनेस को होनेस्टली ईमानदार तरीके से करें और इंटरनेशनल पीस में योगदान दें। और लास्ट है टू अनश्योर ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन, जो भी बेटे राइट्स हैं, जो भी हमारे अधिकार हैं उसे आप बेसिकली, ठीक है, ह्यूमन को प्रोवाइड करा कर दें। थैंक यू। देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है बेटे? एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण, हमारे सराउंडिंग टूवर्ड्स अस, हमारे आसपास चारों तरफ जो भी चीज़ें से हमको घेरा हुआ है बेटे वो वातावरण कहलाते हैं। तो हमारे आसपास की जो चीज़ें बेटे उनका फिजिकली हेल्दी होना बड़ा जरूरी है बेटे। अगर वो चीज़ें दूषित हो गई तो इससे हमारे स्वास्थ्य को बड़ा खराब प्रभाव पड़ेगा। बिजनेस हाउसेज बेटे कई ऐसे होते हैं जिनका बिजनेस इस टाइप का होता है जो हमारे एनवायरनमेंट को क्या कर देता है? पोल्यूट कर देता है। व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट? क्या होता है बेटे? पोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। पोल्यूशन का मतलब होता है बेटे जो कंस्टिट्यूंट होते हैं ना बेटे वो एयर में, वाटर में, ठीक है, या फिर सैंड में यानी कि जमीन में मिलकर उनकी क्षमता को खराब कर देते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं? पोल्यूशन कहते हैं बेटे। तो हमें पढ़ना है बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। तो बेटे हमें अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके चलना है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मीन्स freeing the environment from air pollution, water pollution and land pollution, noise pollution, ठीक है। तो बेटे हमें अपने एनवायरनमेंट को, अपने वाटर को, एयर को, नॉइज को, लैंड्स को, इन सबको बेटे फ्री करना है फ्रॉम पोल्यूशन। पोल्यूशन यानी वो कंस्टिट्यूएंट्स जिनसे ये सब चीजें दूषित या पोल्यूटेड हो जाती है। एवरी बीइंग ऑन दिस अर्थ रिक्वायर्स क्लीन एनवायरनमेंट। बेटे इस जमीन पर जितने भी लोग रहते हैं सबको स्वस्थ एकदम साफ सुथरा एनवायरनमेंट चाहिए होता है और सभी उस एनवायरनमेंट को डिजर्व भी करते हैं। अगर हम उस एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं बेटे इसका मतलब हम लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हैं, लोगों को बेटे हानि पहुंचा रहे हैं। तो इसीलिए हमें अपने एनवायरनमेंट को क्या कर रखना चाहिए बेटे? एकदम प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। आगे है द थ्रेट ऑफ एनवायरनमेंट फ्रॉम बिजनेस। अब बेटे जो हमारा एनवायरनमेंट है, ठीक है, उसे क्या होता है? थ्रेट यानी कि नुकसान पहुंचाना बेटे। थ्रेट पहुंच रहा है किससे? बिजनेस से बेटे। किससे? बिजनेस से। क्योंकि बहुत सारी बिजनेस इस तरह के होते हैं बेटे जो हमारे एनवायरनमेंट को क्या करते हैं? पोल्यूट करते हैं। जैसे केमिकल वेस्ट बेटे, केमिकल वेस्ट हमने बढ़ाया वो जाकर वाटर में बेटे मिल गया, वाटर के अंदर मिल गया। वाटर के अंदर पानी खराब होने से बेटे जो वन्य जीव होते हैं, जो जलीय जीव होते हैं बेटे उनके जीवन को प्रभावित होता है, ठीक है, उनकी लाइफ खतरे में पड़ती है। इसी तरह बेटे धुआं जो स्मोक होता है जो फैक्ट्रियों से निकलता है, ठीक है, वो स्मोक से बेटे जाके एयर पोल्यूशन होता है। एयर पोल्यूशन होने से जो हमारे लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं बेटे उसे नुकसान पहुंचता है, ठीक है, वो सही से फिर बेटे हार्ट बीट नहीं हो पाती सही ढंग से, इससे बेटे बहुत नुकसान पहुंचता है। नॉइज पोल्यूशन होता है बेटे डेली जो हमारी व्हीकल्स हैं, हॉर्न बजते हैं, ठीक है, अलार्म बजते हैं, इनसे बहुत ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन होता है। तो इससे बेटे हम डिफनेस आती है, डेफनेस यानी बहरापन हमारे पास आ जाता है। तो इसीलिए बेटे हमें अपने एनवायरनमेंट को बिजनेस से बचाने की जरूरत है। बिजनेस का बहुत बड़ा रोल होता है बेटे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करने में। तो इसलिए आपको बेटे इस तरह का बिजनेस नहीं करना जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट हो जाए। हमें बेटे ध्यान रखना है हर चीज का, ठीक है, इसीलिए हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट होने से बचाना है। अब देखिए टाइप्स ऑफ बिजनेस पोल्यूशन। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन कौन से होते हैं, ठीक है, प्रदूषण के कितने टाइप्स होते हैं बेटे? देखिए तो सबसे पहला आपको टाइप्स बताया हुआ है एयर पोल्यूशन। एयर यानी कि वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, ठीक है बेटे। एयर पोल्यूशन होता क्या है? फैक्ट्रियों से बेटे अलग अलग विभिन्न फैक्ट्रियाँ होती हैं जहाँ से स्मोक निकलती है, धुआं निकलती है बेटे, वो धुआं जाके एयर में मिल जाती है और जिससे जो एयर की
प्योरिटी होती है, यानी जो वायु की शुद्धता होती है बेटे, वो शुद्धता खत्म हो जाता है। वो कंस्टिट्यूट बेटे, वो जीवाणु, विषाणु, वायरस हवा में जाकर मिल जाते हैं और उसे हम सांस लेने से वो हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं और हमारे बेटे शरीर को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, जैसे कि कई बिजनेस में बेटे कोल यानी कोयला यूज होता है। अब कोयला बेटे जलता है तो उससे धुआं तो निकलती है, राख बच जाएगी, धुआं निकलेगा, वो धुआं बेटे जाके एयर में मिल जाता है और कोल जो है वो एयर को पोल्यूट कर देता है। इसी तरह कई बेटे केमिकल प्रोड्यूस भी होते हैं जिससे एयर हमारी क्या हो जाती है, दूषित या पोल्यूटेड हो जाती है। सेकंड देखिए वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन बेटे, वाटर पोल्यूशन में भी होता क्या है, कई सारी जो फैक्ट्रियां होती हैं बेटे, ठीक है, उनका जो गार्बेज निकलता है, कूड़ा करकट निकलता है या वेस्ट निकलता है बेटे, वो उन्हें नदियों में बहा देते हैं, नदियों में वो बहा देते हैं। नदियों में से बेटे फिर नदियों में जो जीव रहते हैं, जो मछलियां रहती हैं, जो डक्स रहती हैं, स्वान्स वगैरह होते हैं, यानी जलीय जंतु होते हैं बेटे, उनकी लाइफ को हानि पहुंचता है, क्योंकि वो बेटे उस पोल्यूशन से जो जल के अंदर ऑक्सीजन होते हैं ना बेटे, उस ऑक्सीजन में कमी आती है, उससे भी बेटे नुकसान पहुंचता है जलीय जंतु को। तो इसलिए हमें करना क्या है बेटे, ठीक है, हमें इस जगह पे ऐसी जगह पर फैक्ट्री नहीं लगानी जहां से बेटे पोल्यूशन निकल कर सीधा नदियों में मिल जाए, फिर वो महासागर में मिल जाए और सारे पानी को दूषित ही कर दे। तो इसलिए इन्होंने बताया बेटे कि जो बिजनेस यूनिट होती है वो बेटे दो तरीके से पोल्यूट कर देते हैं, बाय रिलीजिंग हाईली टॉक्सिक थिंग्स इन द वाटर। टॉक्सिक यानी जहरीली बेटे, जहरीली वस्तुओं को वाटर में अगर आप छोड़ देते हो तो उससे भी पानी प्रदूषण हो जाता है बेटे। सेकेंडली बाय अलाउइंग डर्टी वेस्ट लेडन वाटर, ठीक है, तो बेटे डर्टी वेस्ट होता है वो पानी में बहा देते हैं, जिससे जो वाटर है वो खराब हो जाता है, पीने लायक फिर वो नहीं रहता। इससे बेटे जलीय जंतु की जो लाइफ होते है वो खतरे में पड़ते हैं। इसीलिए हमें करना क्या चाहिए बेटे, कम से कम वेस्टेजेस को, कम से कम अपशिष्ट पदार्थों को जलों में भेजना चाहिए। इसके बाद है नॉइज पोल्यूशन। नॉइज बेटे, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। अब ये होता क्या है बेटे, बहुत सारे फैक्ट्रियों में बेटे बहुत बड़ी बड़ी हैवी मशीनें होती है जो चलते समय बहुत ज़्यादा नॉइज करते बेटे। तो जो लोग वहाँ पर बेटे रहते हैं, उन हैवी मशीनों पर काम करते हैं जो बहुत ज़्यादा शोर करते बेटे, उन लोगों को बीमारी हो जाती है कई बार, फिर वो ऊंचा सुनना शुरू कर देते हैं। अगर आप धीरे से बोलोगे तो फिर वो सुन नहीं पाएंगे, तो ऊंचा सुनना शुरू कर देते बेटे। तो इसीलिए हमें बेटे ऐसी हैवी मशीनों का कम से कम यूज़ करना चाहिए जो बेसिकली, ठीक है, नॉइज पोल्यूशन ज़्यादा करती है। हमें ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए बेटे, ठीक है। व्हीकल्स में भी हमें कोई ऐसा बेटे साउंड सिस्टम नहीं अपनाना चाहिए जिससे सामने वाले को प्रॉब्लम आए या परेशानी आए, ठीक है। और बेटे जो विभिन्न साउंड होते हैं बेटे, रैलियों में जो साउंड बजते हैं जो बहुत ज़्यादा तेजी से बजते हैं, या गुरुद्वारे में बजते हैं, या ठीक है, या फिर जो मस्जिदें होती हैं उनमें जो साउंड बजते हैं बेटे, उन पर थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए ताकि कम से कम नॉइज पोल्यूशन हो। लास्ट बेटे आपका लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन बेटे, ठीक है, भूमि प्रदूषण इसे हम कहते हैं। तो बेटे लैंड में क्या होती है, आप सब लोग गांव के लोग हो, आपको पता है बेटे लैंड में फर्टिलाइजर पावर होती है, उपजाऊ शक्ति होती है। अगर लैंड की उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाएगी बेटे तो फिर उसका जो प्रोडक्शन पावर रहेगी वो नहीं हो पाएगी, फिर आप उस पर बेटे फसल नहीं उगा पाओगे। तो इसीलिए हमें अपनी जमीन को, अपनी लैंड को भी पोल्यूट होने से बचाना चाहिए। सो ड्रॉपिंग ऑफ टॉक्सिक वेस्ट इनटू लैंड मेक्स अ लैंड पोल्यूशन। तो बेटे जहरीली वस्तुओं को हमें लैंड के अंदर मिलने से रोकना चाहिए। इट डैमेज द क्वालिटी ऑफ लैंड, ठीक है बेटे, जो जहरीली वस्तु होते हैं वो लैंड की क्वालिटी को बेटे खराब करती है, बेकार करती है, जिससे उसकी जो फर्टिलाइजर पावर होती है वो खत्म होती है और जो लैंड है फिर वो बेटे प्रोडक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। देखिए बेटे नेक्स्ट टॉपिक है आपका नीड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल, ठीक है। ये बात तो सबको पता है बेटे, प्रदूषण को रोकना चाहिए, जितना हो सके आप प्रदूषण को कंट्रोल करके चले, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपको करेगी। तो बिजनेस हाउसेस होते बेटे, उन्हें भी क्या करना चाहिए, पोल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए। देखिए सबसे पहले क्यों हमें पोल्यूशन कंट्रोल करना चाहिए, रिडक्शन ऑफ हेल्थ हजार्ड्स। बेटे हेल्थ हजार्ड्स यानी जो हेल्थ को नुकसान पहुंचाने वाले रोग होते हैं बेटे, वो ज़्यादातर रोग एनवायरमेंटल पोल्यूशन से आते हैं। ज़्यादातर जो कैंसर हो गए बेटे, हार्ट अटैक्स आ गए, वो क्यों आते हैं, क्योंकि आप एक खराब एनवायरमेंट में, एक पोल्यूटेड एनवायरमेंट में सर्वाइव कर रहे हो, जिससे आपके लंग्स होते हैं या जो हार्ट होता है बेटे वो कमजोर पड़ जाता है, जिससे हार्ट अटैक आपको आते हैं, आपके लंग्स फेल हो जाते हैं बेटे, ठीक है, जिससे कि आपकी लाइफ खतरे में पड़ जाते हैं बेटे। तो इसीलिए हमें एनवायरमेंट को क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए बेटे पोल्यूशन
पॉल्यूशन को, ताकि बेटे इस तरह के रोग हमें ना हो और हमारी जो जिंदगी है जो एक बहुत कीमती माने जाते बेटे वो खतरे में ना पड़े। सेकंड है रिड्यूस द रिस्क ऑफ लायबिलिटी। बेटे मान के चलिए एक फैक्ट्री जहां पर बहुत ज्यादा पोल्यूशन है बेटे, बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, तो क्या होगा, वहां के वर्कर बीमार पड़ेंगे बेटे, वर्कर बीमार पड़ेंगे वर्क प्लेस पे, तो किसकी लायबिलिटी बनेगी बेटे, ओनर की लायबिलिटी बनेगी। तो अगर ओनर को अपनी लायबिलिटी रिड्यूस करनी है बेटे, वो चाहता है कि मेरे वर्कर स्वस्थ रहें बेटे, स्वस्थ रहेंगे तो उसे भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा, तो उसे एक हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा के देना पड़ेगा फैक्ट्री के अंदर, यानी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखेगा बेटे, वो वहां वेंटिलेटर्स आपकी होनी चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए जिससे हवा पास हो सके बेटे, वो फैक्ट्री खुली और हवादार होनी चाहिए, ठीक है, और जो बेटे सीवरेज सिस्टम है वो भी अच्छे से होना चाहिए ताकि बेटे साफ सफाई की रहे और एनवायरनमेंट आपका पोल्यूट ना हो, और जो ओनर है बेटे उसे कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट ना बियर करनी पड़े अपने एम्प्लॉयज के इलाज के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कॉस्ट सेविंग बेटे, कॉस्ट सेविंग, ठीक है, इससे बेटे अगर आपको प्रोडक्शन कॉस्ट को बेटे डिक्रीज करना है तो आपको अपने एनवायरनमेंट को क्या करना पड़ेगा, साफ सुथरा रखना पड़ेगा एनवायरनमेंट बेटे, ठीक है। पोल्यूशन कंट्रोल जो होता है बेटे वो प्रोडक्शन कॉस्ट को भी कम करता है। द वर्किंग स्पीड, ठीक है, एक खराब एनवायरनमेंट में आपकी काम करने की गति कैसी होगी बेटे, खराब होगी। सोच के देखिए एक क्लास के अंदर बहुत ज्यादा शोर आ रहा है, क्या आप पढ़ पाओगे बेटे, नहीं पढ़ पाओगे, टीचर पढ़ा भी रहा है तो भी आपको कुछ समझ नहीं आएगा, यानी कि जो क्वालिटी है बेटे काम की दैट विल बी रिड्यूस। तो इसी तरह अगर बेटे एक ओनर ने एक खराब एनवायरनमेंट, बेकार पोल्यूटेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा कर दे रखा है बेटे, ठीक है, अपने वर्कर्स को, तो वर्कर वहां पर अच्छी स्पीड में, गुड स्पीड में काम नहीं कर पाएंगे बेटे, अच्छी गति से काम नहीं कर पाएंगे, खराब गति से काम करेंगे तो लेट काम करेंगे, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, उनको एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी ओनर को, क्योंकि सैलरी तो आफ्टर ऑल ओनर ही दे रहा है बेटे, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपको अपनी कॉस्ट को बेटे कम करना है तो इसलिए आपको एक हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा कर देना पड़ेगा। नेक्स्ट इंप्रूविंग द पब्लिक इमेज बेटे, एक अच्छे स्वस्थ एनवायरनमेंट में बेटे एक बिजनेस की इमेज हमेशा इंक्रीज होती है, ठीक है, लोगों के माइंड में उसकी जो इमेज है वो हमेशा इंक्रीज होती है अगर आप साफ सुथरे एनवायरनमेंट में काम करो। आप खुद ही सोच के देखो बेटे, एक गंदी नाली के किनारे के पास गोलगप्पे वाला खड़ा है और एक ने अच्छी अपनी साफ सुथरी दुकान में गोलगप्पे की रेहड़ी लगाई हुई है, कहाँ जाओगे आप बेटे, सिंपल सी बात है, स्वस्थ जगह पर जाओगे। तो इसीलिए अगर आपको अपनी पब्लिक इमेज क्रिएट करनी है बेटे तो आपको एक अच्छे पोल्यूटेड एनवायरनमेंट से बचकर साफ सुथरे एनवायरनमेंट में काम करना पड़ेगा। ए बेटर इमेज ऑफ द बिजनेस विच पार्टिसिपेट इन द पोल्यूशन कंट्रोल गेट्स अप इन द सोसाइटी बेटे। तो अगर आप पोल्यूशन को कंट्रोल करोगे तो सोसाइटी में आपकी इमेज डेवलप होगी और इससे आपके प्रोडक्ट को फायदा मिलेगा, आपका प्रोडक्ट ज्यादा बेटे ज्यादा परचेज किया जाएगा। और लास्ट है अदर सोशल बेनिफिट बेटे, बहुत सारे अन्य भिन्न सोशल बेनिफिट भी होते हैं पोल्यूशन को कंट्रोल करने के, जैसे बेटे क्लियरर विजिबिलिटी, ठीक है, जो बेटे विजन है आपका एकदम साफ दिखाई देगा, ठीक है, विजिबिलिटी, ठीक है, दृश्यता एकदम साफ रहेगी बेटे। दिल्ली में देखिए विजिबिलिटी हमेशा कम होती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड सिटी है, हमारे यहाँ फिर भी बेटे इतना पोल्यूशन नहीं है तो यहाँ विजिबिलिटी अच्छी होती है। तो एक सोशल बेनिफिट ये भी है कि क्लियर विजिबिलिटी हमें दिखाई देगी। सेकंड है बेटे क्लीनर बिल्डिंग भी आपकी एकदम साफ सुथरी स्वस्थ रहेगी बेटे। बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपका जो जीवन है वो ज्यादा अच्छा रहेगा बेटे, बिना किसी रोग के आपका जीवन कटेगा, आप अच्छी क्वालिटी का जीवन जी सकते हो बेटे बिना किसी दुख के। अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स इन अ प्योर फॉर्म, और बेटे जो प्रोडक्ट होंगे वो भी एकदम शुद्ध आपको प्रोवाइड होंगे, ना कि कोई मिलावटी प्रोडक्ट। देखिए बेटे लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, इसके बाद ये यूनिट भी खत्म हो जाएगी क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है बिजनेस एथिक्स दैट इज अगेन आउट ऑफ अ सिलेबस बेटे, इसे कट कर लेना, बिजनेस एथिक्स को कट कर लीजिएगा और ये लास्ट टॉपिक है बेटे, फिर ये यूनिट भी खत्म। रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी बिजनेस की बेटे क्या भूमिका है, रोल का मतलब होती है भूमिका निभाना, तो बिजनेस की क्या भूमिका है जिससे कि वो बेटे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। बिजनेस की भी खुद से बेटे लायबिलिटीज बनती है, दायित्व बनता है बेटे, उनकी भी रोल प्ले होता है कि वो अपने एनवायरमेंट को सुरक्षित रख सके। देखिए बेटे पहला रोल डेवलपिंग द वर्क कल्चर, कल्चर मतलब संस्कृति बेटे, उन्हें एक ऐसा कल्चर, एक ऐसी संस्कृति क्रिएट करनी है बेटे जिससे कि हम एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके, यानी उन्हें सेल्फ रेगुलेट बनना है, सेल्फ कमिटमेंट करनी है कि हम एनवायरमेंट खिंडाएंगे ही नहीं, फैलाएंगे ही नहीं। अगर सारे बिजनेस बेटे खुद कमिट हो जाए, खुद एक ऐसा कल्चर, एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट कर दे कि जहां हमें एनवायरमेंट को पोल्यूट ही ना करना हो। आप ठान ले बेटे कि मैं अपना पर्सनल व्हीकल ना चला के गवर्नमेंट के सिस्टम का यूज करूं, गवर्नमेंट बस का या ट्रेन का यूज करूंगा बेटे,
तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन आपका कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एक ऐसा कल्चर क्रिएट करना है जिसमें एनवायरमेंट प्रोटेक्शन हो सके। सेकंड है शेयरिंग कमिटमेंट। कमिटमेंट यानी बेटे दृढ़ निश्चय, आपको दृढ़ निश्चय करके चलना है कि मुझे अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। ईच बिजनेस शुड शेयर कमिटमेंट, तो हर बिजनेस को बेटे कमिटमेंट करनी है कि हमें एनवायरमेंट को पोल्यूट नहीं करना, ठीक है। हमें ऐसे मटेरियल, ऐसी मशीनें यूज करनी है बेटे जो हमारे एनवायरमेंट को सुरक्षित रखे, ना कि उसे वेस्ट करे बेटे। नेक्स्ट देखिए यूज ऑफ बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एंड टेक्निक। बेटे टेक्निक अलग अलग तरह की होती है। एक मशीन होती है जो बहुत ज्यादा शोर करती है, एक मशीन है जो बिल्कुल भी शोर नहीं करती। एक इलेक्ट्रिक स्कूटी देखिए बेटे बिल्कुल शोर नहीं करती, और एक डीजल स्कूटी देखिए इतनी ज्यादा शोर करते हुए चलती है। तो आपको बेटे ऐसी टेक्निक का यूज करना है, ठीक है, जो पोल्यूशन ना फैलाए बेटे, और अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट आपको यूज करने। खराब क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बेटे, प्लास्टिक प्रोडक्ट यूज ना करें। प्लास्टिक प्रोडक्ट से बेटे एनवायरमेंट बहुत ज्यादा पोल्यूट होता है, खराब होता है, क्योंकि प्लास्टिक का बेटे उत्सर्जन होना, ठीक है, पॉसिबल नहीं होता, तो वो जमीन में समा नहीं पाती अपने आप को, इससे बेटे पशुओं को भी हानि पहुंचते बहुत ज्यादा। तो आपके अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट और अच्छी टेक्निक का यूज करना है जिससे आपका एनवायरमेंट सुरक्षित रहे, बचा रहे। नेक्स्ट बेटे कंप्लाइंग विद गवर्नमेंट रूल्स। बेटे गवर्नमेंट अलग अलग डिफरेंट रूल्स तैयार करती है, रेगुलेशन तैयार करते बेटे, उन गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन को प्रॉपरली फॉलो करें। एक अच्छा सभ्य इंसान, सभ्य नागरिक बन के बेटे गवर्नमेंट के रूल्स को हम फॉलो करें और गवर्नमेंट की सहायता करें पोल्यूशन को कंट्रोल करने में, ना कि गवर्नमेंट का काम को बढ़ाएं पोल्यूशन फैला के, ना बेटे। तो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन को आपको प्रॉपरली फॉलो करना है। नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन इन द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कोई प्रोग्राम चलाते बेटे, गवर्नमेंट टाइम प्रोग्राम चलाती रहती है, टाइम टू टाइम। हमें गवर्नमेंट के प्रोग्राम को, एनवायरमेंट को पोल्यूट ना करने में हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट बेटे विश्व पर्यावरण दिवस पर संकल्प लेती है कि हमें इतने पौधे उगाने हैं, इतने पेड़ उगाने बेटे, तो आपको वो संकल्प पूरा करना चाहिए। एज अ स्टूडेंट, एज अ गुड सिविल पर्सन, आपको पेड़ पौधे उगाने चाहिए बेटे। पेड़ पौधे से भी एनवायरमेंट काफी कम हो जाता है, क्योंकि पेड़ बेटे आपको पता ही है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऑक्सीजन ह्यूमन लाइफ के लिए जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड बेटे पेड़ों के लिए जरूरी होती है। तो जो भी बेटे गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन प्रोग्राम चलाएं, उस प्रोग्राम में आपको पूरा सपोर्ट करना है। आगे असेसिंग पोल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम। आपको अपने बिजनेस के अंदर भी अपनी पॉलिसियों को असेस करना है बेटे, उसकी जांच पड़ताल करनी है, ठीक है। उन्हें अच्छे से एक बार असेस करना है, देखना है कि कहीं आपकी पॉलिसी ऐसी तो नहीं जिससे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचे, कहीं आपकी मशीन ऐसी तो नहीं जिससे नुकसान पहुंचे, कहीं आपके बेटे एम्प्लॉयज को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं एनवायरमेंट को। तो आपको अपनी पॉलिसीज को सेल्फ रेगुलेट, सेल्फ असेस करना है और कुछ ऐसे प्रोग्राम अपनाने हैं बेटे जिससे आपको पोल्यूशन ना हो। आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है, ठीक है, कि भाई एनवायरमेंट में हम ज्यादा से ज्यादा बेटे उसे कम रिड्यूस करें और अपना प्रोडक्ट को भी अच्छी तरह बेच ले, ठीक है। लास्ट है अरेंज द पोल्यूशन वर्कशॉप बेटे। टाइम टू टाइम आपको वर्कशॉप, सेमिनार्स, मीटिंग अरेंज करते रहनी चाहिए। आपको अपने डीलर्स को, अपने सप्लायर्स को, अपने कस्टमर्स को बताना है बेटे कि एनवायरमेंट पोल्यूशन ना फैलाए, ठीक है, एनवायरमेंट को बेटे स्वस्थ रखें, ठीक है, पोल्यूशन को कंट्रोल करें, कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज ना करें जिससे बेटे पोल्यूशन हो, या कोई ऐसी टेक्निक यूज ना करें जिससे पोल्यूशन हो। तो ये सारे पॉइंट थे आपके बेटे जिससे हम एनवायरमेंट को पोल्यूट होने से बचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।